नमस्कार दोस्तों, जीपी स्टडी 98 में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज डाइस का चैप्टर लाया हूं जो है रीजनिंग। मेरा आज आपका पार्ट 2 है। दोस्तों, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई है, उन्हें देखकर बताइए कि एज द रेट चिन्ह के विपरीत क्या होगा। देखिए, बताया बोला है कि एज द रेट के विपरीत हमें आपको बताना है, जबकि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि समान पासा और आपका मानक पासा की पहचान क्या है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अंक तो दिया नहीं है आपको। जब अंक नहीं दिया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पहली बात कि अंक है नहीं तो हम कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर सब सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमें कॉमन मिलाना है। जब यदि दो डाइस दिया रहे तो हमें कॉमन जरूर मिलाना है। जब कॉमन हम मिलाएंगे तभी हमें उसका विपरीत पता चलेगा। यदि आपको यदि अंक दिया है तो हम क्या करेंगे, उसे जोड़ेंगे ताकि हमें मालूम चल सके कि वो आपका मानक पासा है कि आपका समान पासा है। लेकिन यहाँ पर आपका अंक दिया नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे। देखिए, इसमें कुछ नहीं करना। मैं आपको जैसे ट्रिक बताया हूं, आपको ना पेन उठाना है ना कॉपी उठाना है, कुछ भी नहीं उठाना, देख के आपको बता देना है। देखिए, अभी क्या करना है, यहाँ बोला है कि एज द रेट का विपरीत क्या होगा। तो देखिए, एक डाइस में हमारे दिया है त्रिभुज, दिया है आपका वर्ग, दिया है एज द रेट है। दूसरे में भी सेम दिया है, यहाँ पर यस है और गुणा है आपका त्रिभुज है। लेकिन हमें बताना है एज द रेट का चिन्ह। तो देखिए, इसमें आपका कुछ कॉमन मिल रहा है क्या। तो देखिए, कॉमन आपका क्या मिल रहा है, त्रिभुज मिल रहा है। त्रिभुज मिल रहा है। तो ठीक, हम क्या करेंगे कि आपका जो क्लॉकवाइज, जो जिसको हम कॉमन मांगेंगे उसको हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। आपका कॉमन आपका क्या है, त्रिभुज। पहले डाइस का मैं त्रिभुज ले रहा हूं, दूसरे डाइस का भी त्रिभुज ले रहा हूं। ठीक, दोनों कॉमन हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसे क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएंगे, दोनों को रोटेट करेंगे। ठीक है, आपका त्रिभुज के बाद आपका क्या आएगा, एज द रेट आएगा। ठीक, उसके बाद आपका क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार हम इसको भी करेंगे। आपका क्या है, त्रिभुज है, त्रिभुज के बाद आपका क्या आएगा, गुणा आ गया। उसके बाद आपका क्या होगा, यस आ गया। तो आप बता सकते हैं कि इसमें एज द रेट का विपरीत क्या होगा। आपको पता चल गया होगा कि आपका एज द रेट का विपरीत क्या है, गुणा है। तो हम बता सकते हैं कि एज द रेट का विपरीत आपका क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। किसी का भी पूछेगा, हम किसी का भी बता सकते हैं। यदि आपका स्क्वायर का पूछते हैं तो आपका यस हो जाएगा। लेकिन यदि इसका पूछे तो इसमें अगर आपका यदि नंबर दिया रहता तो हम बता सकते थे कि 1 से लेकर 6 के बीच में कोई भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं दिया, इसलिए इसको हम छोड़ देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरा 7 नंबर क्वेश्चन है, एक पासे की निम्नलिखित दो स्थितियां दी गई हैं। ठीक है, दोनों भिन्न भिन्न है। से पता लगाइए कि लाल रंग के सामने कौन सा रंग होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दो भिन्न भिन्न आपका पासे दिया गया है, जिसमें हमें रंग के बारे में दिया गया कि आपका लाल रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है लाल, तो पहले हम लाल का विपरीत क्या होगा इसको हम जानेंगे। देखिए, यहाँ पर जब दो डाइस दिया है तो आपका एक डाइस में पीला सफेद लाल, दूसरे में पीला काला सफेद दिया। दो डाइस दिया, इसी जगह 3 डाइस होता है, इसी जगह 4 डाइस होगा, 5 डाइस होगा, कोई भी होगा। लेकिन मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आपको कॉमन ढूंढना है और उसे कंपेयर करना है जरूर। इससे आप आसानी से उसका विपरीत जान सकते हैं, यदि अंक न दिया रहे तब। देखिए, अभी क्या है, आपका लाल पूछा है कि लाल का विपरीत क्या होगा। देखिए, यहाँ पर दो डाइस में मिलाते हैं। पहले यहाँ पर पीला है तो पहले पीला मिलाते हैं कि क्या सामने वाले में पीला है। तो देखिए, यहाँ पर भी पीला है, दोनों में पीला मिल गया। ठीक, अभी देखिए सफेद है, यहाँ पे भी सफेद है। क्या देखिए, इसमें भी सफेद है और इसमें भी सफेद। जबकि मैं पहले बताया हूं कि जब दो कंपेयर, अगर दो अंक या दो पासे में दो वर्ड यदि मिल जाए, दो खाने यदि मिल जाए सामने वाले से, तो जो बचेगा वो क्या होगा, उसका विपरीत होगा। देखिए, यहाँ पर जब पीला और पीला, सफेद और सफेद, यानी आपका पीला प्लस आपका सफेद, जब दोनों मिल गया तो आपका क्या बचा, लाल बचा। तो लाल का विपरीत क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है पहली बार। तो आपका लाल का क्या हो जाएगा, आपका लाल हो जाएगा आपका काला। जब ये दोनों सेम मिल जाए तो जो बचेगा वही उसका क्या होगा, विपरीत होगा। दोनों डाइस में सेम है। देखिए, यहाँ पर पीला सफेद, यहाँ पर पीला सफेद, तो काला का क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा।
8 नंबर क्वेश्चन है, समान पासे के विपरीत की 3 सतहों का हमें अंक का विपरीत बताना है। देखिए यहाँ पर अभी आप एक डाइस पढ़े हैं, फिर आप 2 डाइस पढ़े हैं, अभी देखिए आपका 3 डाइस हो गया। देखिए आपका एक डाइस हो गया, 2 डाइस हो गया और 3 डाइस हो गया। अब हमें 3 डाइस को कंपेयर करके तीनों का हमें विपरीत बताना है। अभी तो आपसे पूछ रहा था कि एक का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत क्या होगा, तो अभी यहाँ पर क्या है कि अब 3 का विपरीत बताना है, यानी एक पासे में 6 फलक होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर 3 दिया है, 3 नहीं दिया, तो हमें उसी का विपरीत बताना है। देखिए 3 डाइस को कंपेयर करके हमें तीनों से कंपेयर करने के बाद हमें उसका विपरीत बताना है। देखिए जैसे आप देखिए अभी मैंने पहला डाइस हम उठाते हैं, दूसरे डाइस से कंपेयर करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ 4 मिल रहा है, यहाँ पे 4 मिल रहा है। देखिए यहाँ पर 4 है और यहाँ पे 4 है, 2 है, यहाँ पर भी 2 है। ठीक है, किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए हम पहले से दूसरे से डाइस करते हैं। देखिए आपका मैं आपको बताया हूं कि अगर जब डाइस में 2 अंक मिल जाए तो जो बचेगा वो आपका क्या होगा, सामने वाले से विपरीत हो जाएगा। तो ठीक है, आपका देखिए यहाँ पे जब 4 और 2 मिल गया तो आपका 3 का विपरीत क्या हो गया, 1 हो गया ना। पेन उठाने की जरूरत नहीं है आपको। अभी देखिए अभी आपका 3 का 1 हो गया, आपका 1 से लेके 6 तक ना अंक है, तो उसी में से बोल रहा है कि हमें 3 फलक, आपको पता है 3 फलक का हमें विपरीत बताना है। तो आपका 3 का हो गया 1। ठीक है, अभी देखिए दूसरे से कंपेयर करते हैं किसी और से। जैसे मान लीजिए आपका 4 यहाँ पर और यहाँ पर आपका 4 है और यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3। देखिए 4 और 3, 4 और 3, जब हम पहले डाइस को तीसरे डाइस से मिला रहे हैं तो 2 अंक मिल रहा है, यानी 2 खाने में मैच कर रहा है। तो बच जो रहा है आपका क्या, 6 बच रहा है और उसके बाद 2 बच रहा है। तो आप सीधे बोल सकते हैं 2 का विपरीत क्या होगा, आपका 6 होगा। तो आपका हो जाएगा 2 का विपरीत 6 हो गया। 1 2 3 4 5 बचा है, तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि 4 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि जो बच रहा है आपको पता है कि 4 के विपरीत आपका 5 ही होगा। देखिए कैसे, अभी देखिए आप किसी और से कंपेयर कीजिए। आप जैसे मान लीजिए कि आपका पहले दूसरे डाइस को आप तीसरे डाइस से मिलाइए। देखिए आपका 4 यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है, अभी आपको यहाँ पे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। देखिए दूसरे डाइस को हम तीसरे डाइस से मैच कराएंगे। देखिए अभी सबसे हो गया, आपका 4 मिल रहा है, 4 मिल रहा है। मैं आपको बताया हूं कि जब अगर 2 मिले तो आपका जो बचेगा वो आपका विपरीत हो जाएगा। लेकिन अगर जब 1 मतलब जब एक यदि आपका कॉमन मिले तो उसे हम क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज की दिशा में रोटेट करेंगे। देखिए मैं इसको रोटेट कर रहा हूं, आपको इसको भी रोटेट करेंगे और इसको भी रोटेट करेंगे। ठीक, देखिए 4 हो गया और यहाँ पे 4 हो गया। 4 का क्या होगा भैया, 2 हो जाएगा। 2 के बाद आपका क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, हमको उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इसलिए आप समझने का प्रयास करिए। देखिए उसके बाद 4 का क्या है, 4 के बाद आपका 6 है, उसके बाद 6 के बाद आपका है 3 है। देखिए अभी एकदम आप चाहेंगे जैसे आप बोलते हैं ना जांच करना, ठीक उसी प्रकार। देखिए 3 का विपरीत क्या है, 1 है। देखिए 3 का विपरीत 1 है कि नहीं है ना। 2 का विपरीत क्या है, 6 है। देखिए 2 का विपरीत 6 है। तो जब 1 से लेकर 6 तक आपको पता है गिनती में 1 से लेकर 6 तक यानी 5 नहीं है, तो मैं पहले बोला हूं कि आपका 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो जब आपका 4 4 मिल रहा है तो आपका 4 का विपरीत 4 थोड़ी ना होगा, क्योंकि एक अंक नहीं है यानी 5 नहीं है। तो इसलिए 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा, यानी आपका 4 का विपरीत 5 हो जाएगा। यानी तीनों आपका देखिए 3 का विपरीत 1, 2 का विपरीत 6, 4 का विपरीत 5 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। हमको उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि आप लोग को समझना है तो हमें आप कमेंट कीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन है, नीचे पासे के दिए गए चित्रों के आधार पर बताइए कि 3 के सम्मुख कौन सा अंक होगा। यानी आपका बोल रहा है कि 3 का विपरीत क्या होगा। देखिए मैं आपको 0 लेवल से हाई लेवल तक ले जाऊंगा। देखिए आप अभी 1 डाइस पढ़े हैं, 2 डाइस पढ़े हैं, 3 डाइस, अभी आप 4 डाइस देख के पहली बार तो आप देखिए घबरा गए होंगे, लेकिन इसमें घबराना नहीं है। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए आपको मैं बताया हूं कि आपको कंपेयर करना है, 1 डाइस हो चाहे 2 डाइस हो या 3 डाइस हो, 4 डाइस, कितना भी डाइस हो, उसे हमें कंपेयर करना है और जिसके बारे में पूछे उसका विपरीत हमें बता देना है। देखिए बोला है कि 3 का विपरीत क्या होगा। मान लीजिए हम पहला डाइस लेते हैं
पहले डाइस में आपका 5, 6 और 4 दिया है, तो हम दूसरे डाइस से या तीसरे या चौथे किसी से भी मैच करेंगे। देखिए मान लीजिए आपका 5 यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है, ठीक। अब 5 में यहाँ पे 6 है, तो देखिए क्या 5 के साथ 6 मिल रहा है क्या कोई अंक? देखिए तीसरे वाले में 6 भी मिल रहा है। तो बस आपको मैं बताया कि जब दो डाइस में अगर 2 अंक मिल जाए तो जो बचे वो क्या होगा, उसका विपरीत होगा। सीधे आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, यानी 3 है तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। 4 डाइस देखने के बाद आदमी का कंफ्यूज जाता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको समझने का प्रयास करना है। देखिए अगर किसी से भी आप किसी के साथ भी कंपेयर करेंगे तब भी आपका 3 के साथ 4 आएगा। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपका 2 नंबर डाइस लेते हैं और 4 नंबर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 1 है, 1 कॉमन मिल रहा है, 4, देखिए यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी 4 है, तो जो 2 बचा वो क्या हो जाएगा, 5 का विपरीत हो जाएगा। होगा ना, किसी से भी करेंगे तो आपका आंसर उतना ही आना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, नीचे एक प्रसाद चित्र दिया गया है जिसे मोड़कर घन बनाने पर दिए गए घन से 2 का विपरीत क्या होगा। हमें यहाँ पर बोल रहा है कि 2 का विपरीत क्या होगा। अभी आप जितना भी पढ़े हैं आप पूरे डाइस पढ़े हैं, 1 डाइस, 2 डाइस, 3 डाइस, ठीक। लेकिन एक डाइस में कितने फलक होते हैं, आपके 6 होते हैं। तभी मैं क्या किया हूँ, डाइस को पूरा खोल दिया हूँ। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। अभी हमें इसका विपरीत बताना है तो आप कैसे करेंगे इसमें। देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको 3 स्टेप चलना पड़ता है, 1 2 3, 1 2 3। देखिए ठीक, आपका ऐसे आपका पहला है, पहले का आपका 3 हो जाएगा, ठीक। जैसे आपका कोई चीज है, इसको हम आगे वाला जब मोड़ेंगे तो आपका 1 यहाँ आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पर 3 है, जब तो 3 को हम ऐसे मोड़ेंगे तो आपका 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका 4 का विपरीत आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए आपका 1 का विपरीत आपका हो जाएगा 3 और 4 का विपरीत आपका हो जाएगा 6। तो जब आपका 5 और 2 बचा तो आपका 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी आपका सीधे ये वाला यहाँ आ जाएगा, यानी 5 का विपरीत आपका 2 हो जाएगा। जब कोई चीज है, जब आपको 2 चीज मिल गया तो तीसरा आपको आसानी से मिल जाएगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। तो इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, 2 का विपरीत आपका 5 हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका।